तो स्टूडेंट आरबीएससी टॉपर चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने समकालीन भारत भूगोल की जो सामाजिक विज्ञान की जो बुक स्टार्ट कर रखी थी उसके 3 चैप्टर देख लिए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट चौथा चैप्टर। तो चौथा चैप्टर है हमारे पास कृषि संसाधन विकास वन और वन्य जीव संसाधन हमने देख लिया। जल संसाधन हमने देख लिया। अब बचता है कृषि। तो आइए कृषि शुरू करते हैं। अध्याय 4। देखिए अध्याय 4 कृषि। कृषि क्या है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे अधिकांश खाद्यान्न को उत्पन्न करती है। आगे बढ़ते हैं। कृषि प्रक्रिया। तो कृषि प्रक्रिया क्या है? तो जुताई यानी मिट्टी को भुरभुरा करना, बुवाई यानी बीज बोना, निराई निराई का मतलब खरपतवार निकालना यानी कि उसमें से जो अवांछनीय पौधे उग जाते हैं उनको निकालना, सिंचाई यानी पानी डालना, खाद। तो खाद में दो आते हैं, एक खाद और एक आता है उर्वरक। खाद जो होता है ये प्राकृतिक होता है, उर्वरक हाथों से या कृत्रिम रूप से बनाया गया होता है। कीटनाशक। कीटनाशक होते हैं कीड़े मारने के लिए दवा डालना, कटाई फसल पकने के बाद उसे काटना और दलाई या गहराई बालियों में से बीज को अलग करना। जो बालियां होती है उससे बीजों को अलग करना। अगला है कृषि प्रणाली। तो कृषि कृषि प्रणालियां दो प्रकार की होती है, एक तो निर्वाह कृषि और एक वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि होती है प्रारंभिक कृषि और गहन कृषि, और वाणिज्यिक भी मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। देखते हैं सबसे पहले निर्वाह कृषि में। निर्वाह कृषि का देखते हैं पहला भाग, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। ये क्या होती है? ऐसी कृषि जिसमें केवल इतनी उपज होती हो कि परिवार का पेट भर सके। देखिए केवल कितनी उपज होती है? परिवार का पेट भर सके, तो उसे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। इस प्रकार की खेती जमीन के छोटे टुकड़ों पर की जाती है। यह मुख्यतः मानसून पर आधारित होती है। देखिए किस पर आधारित होती है? मानसून पर। तथा जलवायु के हिसाब से फसल का चुनाव होता है। जलवायु के हिसाब से होती है, यानी कि शीत ऋतु तो शीत ऋतु की फसलें होगी, उसमें ग्रीष्म ऋतु तो ग्रीष्म की होगी। देखिए ये प्रारंभिक जीविका निर्वाह कंप्लीट हो गई। इसके बाद देखते हैं अगली वाली दूसरी कौन सी आती है? गहन जीविका निर्वाह कृषि। उससे पहले उससे पहले इसके कुछ टॉपिक देख लेते हैं। जो हमारी प्रारंभिक निर्वाह कृषि थी, इसे कर्तन दहन खेती भी कहा जाता है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले जमीन के किसी टुकड़े की वनस्पति को काटा जाता है, फिर उसे जलाया जाता है। वनस्पति जलाने से राख बनती है, उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है। उसके बाद फसल उगाई जाती है। किसी जमीन के टुकड़े पर 2-4 बार खेती करने के बाद उसे परती छोड़ दिया जाता है। उसके बाद नई जमीन तैयार की जाती है, जिससे पहले वाली जमीन को प्राकृतिक तरीके से खोई हुई उर्वरता वापस मिल जाती है। ये तो कौन सी थी? जीविका निर्वाह कृषि जो थी वो। अगली देखते हैं दूसरी, गहन कृषि। जब कृषि बड़े भूभाग पर होती है और सघन आबादी वाले क्षेत्रों में होती है तो उसे गहन जीविका कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का अत्यधिक इस्तेमाल होता है। गहन जीविका कृषि की समस्याएं। जो गहन होती है, जो बड़े विस्तृत क्षेत्र में होती है, उसकी समस्याएं क्या? पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन का बंटवारा होता रहता है। जैसे शुरुआत वाले के अगर 100 बीघा जमीन है तो उसके दो पुत्रों में 50-50 बट जाएगी, फिर उसके भी दो पुत्रों में 25-25 बट जाएगी। तो आगे आते आते लगभग ये प्रक्रिया बिल्कुल समाप्त हो जाती है, चला जाता है, जिससे होने वाली फसल लाभप्रद नहीं होती। दूसरी है वाणिज्यिक कृषि। ऐसी कृषि जिसका मुख्य उद्देश्य पैदावार की बिक्री करना हो तो उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। केवल पैदावार की क्या करना है? बिक्री और लाभ कमाना। इस प्रकार की कृषि में आधुनिक समानों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अधिक पैदावार वाले बीज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक और खरपतवार का इस्तेमाल होता है। पहली है, इसमें देखते हैं वाणिज्यिक कृषि में पहली कृषि कौन सी है? मिश्रित कृषि। पहली कौन सी है? मिश्रित कृषि। ऐसी कृषि जिसमें सभी प्रकार की फसलों को उगाया जाता है, मिश्रित कृषि
कहलाती है। और दूसरी है रोपण कृषि। जब किसी एक फसल को बड़े पैमाने पर बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है तो इसे रोपण कृषि कहते हैं। रोपण कृषि से मिलने वाला उत्पाद अक्सर उद्योगों में इस्तेमाल होता है, जैसे चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला। अगला टॉपिक देखते हैं, कृषि की ऋतुएं। खरीफ, जायद और रबी। सबसे पहले खरीफ की फसल देखते हैं। देखिए, ऋतुओं के आधार पर फसल को 3 भागों में बांटा गया है। खरीफ की फसल, जायद की फसल और रबी की फसल। सबसे पहले देखते हैं खरीफ की फसल। यह गर्मी में उगाई जाती है, इस कारण इसे गर्मी की फसल कहते हैं। इसकी बुआई जो होती है वो जुलाई में और कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। जिसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द और आदि। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल धान के मुख्य उत्पादक राज्य हैं, ये भी ध्यान रखना। अगला है, उड़ीसा में एक साल में धान की 3 फसलें उगाई जाती है, जिन्हें ओस, अमन और बोरो कहते हैं। क्या कहते हैं? ओस, अमन और बोरो। दूसरी फसल है जायद की फसल। रबी और खरीफ के बीच के मौसम की फसल है। इसमें तरबूज, खरबूज, खीरा, सब्जियां और चारे वाली फसलें उगाई जाती है। गन्ने को भी इसी मौसम में उगाया जाता है, लेकिन उसे पूरी तरीके से बढ़ने में 1 साल लग जाता है। गन्ने को उगाया कब जाता है? जायद में, लेकिन पूरा साल भर चलती है ये फसल। तीसरी है रबी की फसल। तो रबी की फसल जाड़े में उगाई जाती है, इस कारण इसे जाड़े की फसल भी कहते हैं। इसकी बुआई अक्टूबर से सितंबर के बीच तथा कटाई अप्रैल से जून के बीच होती है, जैसे गेहूं, मटर, चना, सरसों आदि। अगला है कृषि की मुख्य फसलें। चावल। तो देखते हैं, चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके लिए तापमान 25 डिग्री सेल्सियस आवश्यक है। सालाना वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक, ये इसके लिए उपयुक्त तापमान और वर्षा दे रखी है। यदि सिंचाई की सही व्यवस्था हो तो इसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। दूसरा है गेहूं। इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर सालाना वर्षा की जरूरत होती है, जिसका वितरण समान रूप से हो। पाला पड़ने से गेहूं की फसल तबाह हो जाती है। गेहूं के मुख्य उत्पादक पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश का कुछ भाग और राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, तीसरी फसल देखते हैं हमारी। मोटे अनाज। भारत में उगने वाले मोटे अनाज में मुख्य ज्वार, बाजरा और रागी है। हालांकि यह मोटे अनाज होते हैं, किंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। चौथा देखते हैं, ज्वार। इसके उत्पादन में महाराष्ट्र सबसे आगे है। इसे अक्सर आर्द्र क्षेत्रों में उगाया जाता है, इस कारण इसे सिंचाई की जरूरत नहीं है। अगला है बाजरा। इसे बलुई और उथली खाली मिट्टी में उगाया जाता है। राजस्थान बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ध्यान रखिए, कौन है? राजस्थान। रागी। चटाई रागी। इसे सूक्ष्म प्रदेशों में लाल काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है। इसे उगाने में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। सातवां है मक्का। इसका इस्तेमाल खाद्यान्न और चारे दोनों के रूप में होता है। तापमान 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। अगली है दालें। तो भारत विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। देखिए, उपभोक्ता यानी इसका सेवन भी सबसे ज्यादा यही होता है, तो उत्पादन भी यही होता है। इसे फसलों के आवर्तन में उगाया जाता है, अर्थात 2 फसल के बीच एक दाल की फसल ली जाती है। तवाए गन्ना। इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु 21 से 27 डिग्री के बीच का तापमान और 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा की जरूरत होती है। गन्ने उत्पादन में ब्राजील नंबर 1 पर है। 10वां है तिलहन। भारत तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे सरसों, तिल, मूंगफली, नारियल, सोयाबीन, अरंडी आदि प्रमुख तिलहन है। मूंगफली। भारत में पैदा होने वाले तिलहनों में मूंगफली का हिस्सा 50% है।
आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादन करता है किसका? मूंगफली का। यह एक खरीफ की फसल है। अगली है चाय। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु चाय की फसल के लिए अच्छी होती है। देखिए कौन सी होती है? उष्ण और उपोष्ण। इसके लिए गहरी मिट्टी व ढलुआ क्षेत्रों की जरूरत पड़ती है। इसके उत्पादन में गहन श्रम लगता है। किसके उत्पादन में? चाय के। इसके लिए इस प्रकार की खेती की जाती है, ढलुआ। तीसरा है कॉफी। चाय की तरह इसे भी बागानों में उगाया जाता है। भारत में सबसे पहले अरेबिका किस्म की कॉफी को उगाया गया था। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। कौन सा? अरेबिका। चौथा है बागवानी फसलें। भारत में उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय फलों का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, जम्मू कश्मीर व हिमालय के सेब, ये प्रमुख है। भारत सब्जियों और फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में पूरे विश्व के उत्पादन की 13% सब्जियां पैदा होती है। तो ये हमारा चौथा चैप्टर जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम पांचवा चैप्टर देखेंगे। अभी तक इससे पहले वाले नोट्स नहीं बनाए तो वो बना लें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ऐसी वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करें।